गवस्कर हो, मंजरेकर हो, वंसरकर हो या तेंदुलकर हो या टलिस्कर हो, हमको है सबसे प्यार। हमने देखी ग्लेनमोरनजी 10, देखी लेफ्रॉय 10 एंड आर्टबेक 10, और आप पहुंचे हैं आज एक क्लासिक मॉल्ट के पास जो है कि हमारी टलिस्कर डिस्टिलरी की मोस्ट प्रोलिफिक सेलिंग टलिस्कर 10। बट क्या आप जानते हैं कि ओरिजिनली इसको एक क्लासिक मॉल्ट का दर्जा मिला था? बात है 1980s की, जब यूनाइटेड डिस्टिलर्स एंड विनेटर्स ने, जो कि आजकल डियागो के पास है, उन्होंने 6 विस्की का कलेक्शन बनाया था और वो बाकी की 5 हैं ग्लेनफिंची 12, डेलावीन 15, क्रैगनमोर 12, ओबॉर्न 14 एंड लैगरवोलन 16। ये विस्की जो है उसी कलेक्शन का एक पार्ट है जिनको साथ में मार्केट किया गया था, और कहते हैं कि अगर आपको स्कॉटलैंड का फील लेना है तो आपको कम से कम एक बार ये हर सिंगल मॉल्ट को पीना पड़ेगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग बातों पे हम आज नजर डालेंगे। ये भी देखेंगे कि कौन सी फेक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करती है ये टलिस्कर की डिस्टिलरी, और बात करेंगे आगे फाइनली कि आपका क्या संबंध होना चाहिए इस विस्की के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इस केस पे आपकी नजर जाएगी आपको लगेगा कि अरे क्या सुंदर केस बनाया है, क्योंकि इसकी जितनी भी आप ये फोटो देख रहे हैं काफ़ी सीनरिक है। यहाँ पर आपको दिखेंगे रॉक्स, सीज एंड वेव्स लैपिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल केस बनाया है इन्होंने। यहाँ लिखते हैं एस्टैब्लिश इन 1830। ये बात सही है। 2 भाई थे जो नाव दौड़ा के पहुँचे थे आइल ऑफ स्काई में, और उन्होंने बहुत ही कश्मोकश के बाद अपनी ये डिस्टिलरी खोली थी। जो लैंड पे ये बनी है उसका नाम टलिस्कर था, इसलिए उन्होंने इस डिस्टिलरी का नाम भी टलिस्कर रखा। आज की डेट में ये डियागो के पास है। नीचे यहाँ पर लिखते हैं एज 10 years विच इज़ ट्रू। इसको 10 साल तक ओक कास्ट में रखा जाता है। यहाँ पर नीचे लिखा है इन्होंने द ओनली डिस्टिलरी ऑफ आइल ऑफ स्काई। ये जो है एक मार्केटिंग टैक्टिक है जो कि फेक है। दिस इज नॉट द ओनली डिस्टिलरी। जिनकी डिस्टिलरीज भी हैं आइल ऑफ स्काई में, और नीचे उसके लिखा हुआ है उन्होंने किस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में इनके कोऑर्डिनेट हैं। ये थोड़ा और क्लेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हम अकेले हैं यहाँ पर इस आइल ऑफ स्काई में, जो कि गलत है। नीचे लिखा है मेड बाय द सी, विच मीन्स कि आपको इसके अंदर काफ़ी सारे नोट्स आने चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी होनी चाहिए कि जब आप इसको पिएंगे तो आपको हल्का सा नमक आएगा, थोड़ा सा फील आएगा कि मैं ओशन या सी के अंदर हूँ, घूम रहा हूँ। नीचे यहाँ पर लिखा है 45.8 अल्कोहल बाय वॉल्यूम। ये जो क्लेम है इनका कि ये विस्की टेस्ट करती है बेस्ट इस अल्कोहल वॉल्यूम में, इसमें भी कोई साइंटिफिक तत्व नहीं है। क्या हो जाएगा अगर 1% ऊपर या नीचे हो जाए। बट डियागो वाले ये बताना चाहते हैं कि बहुत पुराने कोई तो नोट्स मिले थे डिस्टिलर्स के जिसने लिखा था कि भैया इसी परसेंटेज में विस्की बेस्ट टेस्ट करती है। चलो मान के चलते हैं, इसको हम आज पानी के साथ भी नहीं पियेंगे, इसी में टेस्ट करेंगे। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 70 CL। 70 CL यूरोप में यूज़ किया जाता है। मेरे को गिफ्ट आई थी, मेरा एक दोस्त लेकर आया था। पीछे यहाँ पर इन्होंने अपना एक सी लाइन बनाया हुआ है जो कि ट्रेडमार्क है टलिस्कर डिस्टिलरी का, और स्काई का एक इमेज बनाया हुआ है। नीचे यहाँ लिखा हुआ है ह्यूग मैकस्किल का सिग्नेचर, जो कि इनके ओरिजिनल मेकर थे। सर्टिफाइड बाय द टलिस्कर डिस्टिलरी। ये विस्की सर्टिफाइड है। और इस साइड में कुछ नहीं। पीछे यहाँ पर देखेंगे तो 2-3 बातें इन्होंने लिखी हैं। सबसे पहली बात जो ऊपर लिखते हैं, टलिस्कर इज द ओनली सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की मेड इन द आइल ऑफ स्काई। ये बात भी गलत है। ऑफ कोर्स जिनकी डिस्टिलरीज भी हैं, बट आगे जाके इनको ये क्लेम नहीं लिख सकते, क्योंकि 2020 में, पिछले वाले साल में, आइल ऑफ स्काई में एक और नई विस्की आई है जिसका नाम है टेरा वोग विस्की, जो एक सिंगल मॉल्ट है, और आगे नहीं लिख पाएंगे। ये जरूर लिख सकते हैं कि ओल्डेस्ट सिंगल मॉल्ट मेकिंग स्कॉच डिस्टिलरी फ्रॉम द आइल ऑफ स्काई। तो उसके नीचे लिखते हैं कि इसके मेकर्स कौन थे, और 180 साल से नॉलेज आ रही है इस विस्की के अंदर है। और बताते हैं कि एक फेमस स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट लुई स्टीवनसन ने इसको द किंग ऑफ ड्रिंक्स बताया है। इन एवरी सेंस दिस इज अ ट्रू ड्रिंक बाय द सी। और लास्ट में लिखते हैं कि इसका टेस्टिंग प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, डीप एंड स्मोकी पीट कैरेक्टर आना चाहिए, और उसके बाद फॉलोड बाय ड्राई फ्रूट्स, और लास्ट में एक पेपरी फिनिश। जो पेपरी फिनिश है इसका, ये बहुत ही बढ़िया इसका यूनिक फ्लेवर लेकर आता है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। आखिरी में लिखते हैं कि इसको आपको कंज्यूम करनी चाहिए स्मोक्ड सैल्मन के साथ या ब्राउन ब्रेड के साथ। स्मोक्ड सैल्मन तो नहीं है मेरे पास, बट जब मैं पीऊँगा इसको तो ब्राउन ब्रेड ले आऊँगा दुकान से। नीचे बताते हैं www.malts.com। मैंने आपको बताया था कि क्लासिक मॉल्ट्स सिलेक्शन में ये विस्की आती है। केस इसका काफ़ी सुंदर है, बहुत ही
अच्छी बातें याद दिलाता है, जैसे कि वो हसीं वादियाँ, वो खुला आसमां, वो समुंदर मेरे सामने, और लगता है कि मैं याच में बैठा हूँ। अगर आप प्राइस की बात करें तो आपको ये ट्रैवल रिटेल में मिल जाएगी तकरीबन 5500 में, और वाइन शॉप में लेने जाएंगे तो आपको मिलेगी तकरीबन 9000 में। दैट्स अ प्राइस, थोड़ी महंगी है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बॉटल को। चलिए बॉटल को देखते हैं। अरे यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, बता रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफ ली है उनका नाम है केल्विन मैकलीन, और वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कैप्चर किया है इस फोटोग्राफ को, जहाँ पर स्काई दिख रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग में स्काई लाइन दिख रही है और रॉक्स दिख रहे हैं। बहुत ही डिस्टिंक्ट लाइटिंग के हिसाब से उन्होंने पिक्चर ली है, काफ़ी यूनिक है और उसको बोलते हैं ट्रूली सिंगुलर सीन। चलिए बॉटल को देखते हैं। ये रही आपकी बॉटल। तो तलिस्कर की बॉटल के पे क्या लिखा हुआ है? सिमिलर बातें जो केस पे लिखी हुई थी, और पीछे भी लिखा है कि ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली। चलिए इसको खोलते हैं। ये जो आइल ऑफ स्काई है, ये मेनलैंड से जुड़ा हुआ है एक ब्रिज से, और वो काफ़ी सुंदर लगता है। इसकी अब हम करते हैं ओपनिंग। जाने दीजिए, कॉक देंगे मैडम आप? हाँ, सुंदर सा पीट आ रहा है। मैडम ने कॉक फेंका। बहुत ही सुंदर सा माइल्ड सा लाइट सा पीक है। बात करते हैं इसके पीट के बारे में भी। तो कुछ बातें बतानी ज़रूरी हैं आपको। मैंने कहा था कि इसका एक यूनिक टेस्ट कहाँ से आता है। टोटल 118 फंक्शनिंग डिस्टलरीज हैं स्कॉटलैंड में। उनमें से 16 ऐसी डिस्टलरी हैं जो एक ऐसी पद्धति यूज़ करती हैं जिसकी वजह से इसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर आता है। उसमें से तलिस्कर डिस्टलरी भी एक है। ये पद्धति जो है इसको बोलते हैं यूज़ ऑफ वर्म टर्ब्स। डिस्टिलेशन के बाद एक कॉपर कॉइल के अंदर पानी में डूबा हुआ होता है जो, उससे आप अपनी विस्की पास कराते हैं। बहुत जल्दी ही आपकी विस्की कंडेंस होती है और जो हेवियर मॉलिक्यूल्स हैं वो रह जाते हैं विस्की के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो विस्की का टेस्ट आता है वो रहता है ऑयली, और मिलता है आपको बहुत ही यूनिक फ्लेवर। कैसा फ्लेवर बताऊंगा मैं आपको। ये जो वर्म टर्ब का कॉन्सेप्ट है ये बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना, और हर डिस्टिलरी जो इसको यूज़ करती है उसको ऑटोमेटिकली विस्की का प्राइस भी बढ़ जाता है। चलिए इसकी नोसिंग करते हैं। खोलेंगे प्यार से इस बार और डालेंगे विस्की। तलिस्कर विस्की की जो बैरलिंग है वो होती है अमेरिकन वर्जिन ओक कास्क में। इससे आप क्या जानेंगे कि इसका जो फ्लेवर है ये, इसमें आपको थोड़ा तो पेपरी फिनिश आना ही चाहिए। ऑफ कोर्स वनीला कैरामेल भी आएगा, हल्का हल्का सा स्वीटनेस रहेगी इसके अंदर, क्योंकि ये सी शोर के बाजू में बनी है तो आपको एक सॉल्टी फ्लेवर भी आना चाहिए। इन बातों को जानते हुए इसकी अब नोसिंग करते हैं। रंग जो आपका देख रहे हैं ब्राइट गोल्ड है। ये एक ओरिजिनल रंग नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा कैरामल एडेड है टू मेंटेन सिमिलर कलरिंग अक्रॉस कास्क। चलिए इसकी हम करते हैं नोसिंग। पीट जो आ रहा है, मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के होते हैं, एरोमेटिक पीट, स्पाइसी पीट एंड मेडिसिनल पीट। इसका जो पीट है वो है स्पाइसी पीट। हल्का सा मेडिसिनल स्मोकी फ्लेवर भी है इसका। वो जो क्या क्या कहेंगे, सल्फर का हल्का सा आता है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको वर्म टब से पास ऑन किया गया है और वहाँ पर वो सल्फर के जो नोट्स हैं वो पकड़ लेता है। जैसे कहा था मैंने आपको, हल्का सा वनीला, कैरेमल एंड जो हनी स्वीटनेस है वो भी आ रही है। थोड़ा सा फ्रूटी फ्लेवर है आपको, बट प्रीडोमिनेंटली जो इसके अंदर आपका जो नोट आएगा वो आपको नोट आता है। अगर आपने कभी भी ऑयस्टर्स का अनुभव किया होगा बाहर देश में, इंडिया में मुश्किल है मिलना, बट बाहर देश में कभी आपने अनुभव किया होगा तो वो वाला फील आता है। एकदम जैसे आप सी के बाजू में खड़े हुए हो और हल्की सी वेव्स आ रही हैं और उस वेव्स में कोई आपके लिए एक ऑयस्टर लेकर आ रहा है और आपने उसको नोस किया हो, वो वाला इसके अंदर एक फील आ रहा है। चलिए जाते हैं इसकी टेस्टिंग पे। वही पद्धति यूज़ करेंगे, पहले टिप पे लेंगे, थोड़ा अपने पैलेट को गीला करेंगे, उसके बाद इसकी एक बड़ा मोटा पेग लेंगे। 45.8 ABV बात कर रहा है मुझसे, है इसके अंदर अच्छा अल्कोहल है, बट जनरली जो अल्कोहल बर्न आता है वो नहीं है, एक नाइस अल्कोहल आ रहा है। वही मेरे को एक्चुअली
टिप पे जो आया बताना ही भूल गया, वो अल्कोहल की मैं गुम ही हो गया था। टिप पे जो आया वो एक सॉल्ट आता है, और जो मैंने आपको पीट का बताया वो पीट आ रहा है। पूरा जो मुंह है आपका अभी वो पीट से भर गया है। बहुत ही सुंदर पीट है इसका। इवन एट 45.8 ये आपको चैलेंज नहीं कर रहा है, ये आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपको मज़ा आएगा ये पीने में। थोड़ा मोटा सा एक सिप लेते हैं और देखते हैं और क्या फ्लेवर्स उठ के आ रहे हैं। आहा, डीप विद इन द पीट आपका जो ओक है वो बाहर निकल के आ रहा है। जो ड्राई फ्रूट्स के बारे में इन्होंने बात की थी वो ड्राई फ्रूट्स आपको आ रहे हैं, जैसे कि सोचिए किशमिश हो गया जो कि मैं रोज़ खाता हूँ, और आमंड्स, रोस्टेड आमंड्स का एक हल्का सा एक फ्लेवर उठ के आ रहा है। सॉल्ट है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वीटनेस है। तो सोचिए कि पीट बाहर, स्वीटनेस यूँ बाहर निकल के आ रही है अंदर टंग के बीच में से, और फिर आपको एक सुंदर सा एक पेपरी फिनिश आ रहा है, और सल्फर आ रहा है, एक हल्का सा टेस्ट जो कि आपका मुंह टपका रहा है। ब्यूटीफुल पीट है इसका, बहुत अलग है कम इन कंपैरिजन टू लेफ्रॉय, आर्टबेग। इसका जो स्मोक है काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अलग लग रहा है मेरे को, मुझे बहुत प्यारी लगी। चलिए कंक्लूशन पर जाते हैं। कंक्लूशन, निष्कर्ष, गावस्कर हो, मंजरेकर हो, वेंसरकर हो, या तेंदुलकर हो, या टलिस्कर हो, हमको है सबसे प्यार, क्योंकि ये विस्की है बनाई इंसान ने नहीं शायद। बहुत ही सुंदर फ्लेवरिंग है इसकी, बहुत ही सुंदर नोज है, बहुत ही सुंदर टेस्ट है। पैलेट में देखिए अभी भी क्लियर फिनिश। क्या कहना चाहूँगा मैं इसके बारे में, अगर आपको किसी को स्कॉच, पीटेड स्कॉच से इंट्रोड्यूस करवाना है, लेफ्रॉय और आर्टबेग मत करवाइएगा, टलिस्कर 10 करवाइएगा, ये उनको पसंद आने का ज़्यादा चांस है। और आपने अगर ये विस्की ट्राई नहीं की है तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्लासिक मॉल्ट्स के दर्जे में आती है, उस कैटेगराइजेशन में आती है। स्कॉटलैंड का एक फ्लेवर लेने के लिए, स्कॉटलैंड का एक जो मैजिकल एनवायरनमेंट है उसको फील करने के लिए ये विस्की आपको पीनी चाहिए। मैं कहूँगा कि रखिए अपने पास, अपने कैबिनेट में, ओकेशंस पे खोलिए, एंजॉय कीजिए इसको। मुझे तो बहुत पसंद आई, पहली बार थोड़ा था। फिर मिलेंगे। शो में अभी तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और शो लेकर आऊँगा मैं आगे। काम पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दुनिया को बताइए, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो क्या इंप्रूव कर सकते हैं ये भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।